अगर आप अपनी मेमोरी को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी याददाश्त को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं 4 ऐसे रूल्स के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आप उस रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फर्स्ट रूल है कि स्टे काम। आप बिल्कुल शांत हो जाए। आप जब शांत होते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा विराजमान होती है, और जब ऊर्जा विराजमान होती है तो आप किसी भी बुक को पढ़ेंगे, किसी को भी लेक्चर सुनेंगे, और अगर आप किसी से बातचीत भी करेंगे तो आप उसके गुण को ले पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण है। आप कोई वीडियो भी देखेंगे तो आप अगर शांत हैं तो उस वीडियो के जो मेन जो चीज़ है उसको आप ग्रैस्प कर पाएंगे। तो अपने आप को बिल्कुल शांत बनाइए। जब आप शांत होंगे तो आपके अंदर ठहराव उत्पन्न होगा, और जब ठहराव उत्पन्न होगा तो आपके अंदर जो ऊर्जा बचेगी, आप उस ऊर्जा को अपने मेमोरी में लगा सकते हैं और मेमोरी आपका धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। आप देखते हैं कि कोई नदी है, अगर शांत है तो उस पर आप एक पत्थर भी मारोगे तो उसमें क्या होगा, वेव्स क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर वो शांत नहीं है तो आप पत्थर मारोगे तो वेव्स आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अपने अंदर ऐसी शांति पैदा करो, ऐसा ठहराव पैदा करो कि आपके जिंदगी में जो भी चीजें हो रही है उसको आप समझ पाओ कि कैसे हो रही है, क्या मैं सीख सकता हूं। जो चीजें आप पल पल बीते जा रही है आप उससे सीखोगे तभी जब आपके अंदर ठहराव होगा। तो फर्स्ट गुण जो आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि आप को ठहराव आना चाहिए। आप अपने आप को शांत बनाइए ताकि आपकी जो याददाश्त है उसमें एक पकड़ बन सके। जो दूसरा रूल है वो है कि आप किसी भी चीज को जब पढ़ते हैं तो एक समय ड्यूरेशन के बाद वो चीजों को रिवाइज कीजिए, जिसको बोला जाता है एक्टिव रिकॉल। यानी आपको समय समय पे उस चीज को रिवीजन करना है, और ये और भी इफेक्टिव हो जाता है जब आप जो चीज पढ़े हैं वो कभी अगर दूसरों से जब बात करते हैं तो उस चीज को लेकर अगर आते हैं, या किसी को आप पढ़ाते हैं, किसी को समझाते हैं, तो वो चीजें फिर से दोहराई जाती है आपके द्वारा, तो वो एक्टिव रिकॉल के अंदर आ जाता है और आप वो चीजों को एक लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो आपको एक्टिव रिकॉल का प्रिंसिपल आना चाहिए। किसी भी बुक को जब पढ़ते हैं तो बुक को पढ़ने के बाद एक बार बुक को बंद कर दीजिए, और बंद करने के बाद फिर अपने आप से पूछिए कि जो आपने पेज पढ़ा है उसकी कौन सी चीजें अभी आपको याद है, और इस तरह से अपने मेमोरी को रिकॉल कीजिए। तो ऐसी प्रोसेस करने से आप क्या होगा कि आप अपने मेमोरी को अच्छा कर पाएंगे। क्विज बनाइए। किसी बुक्स को पढ़ते हैं तो उसका क्विज का सॉल्यूशन कीजिए, फ्लैश कार्ड में उसको लिखिए, क्योंकि लिखने के बाद क्या होता है कि कोई चीज़ अगर आप पढ़ते हैं और उसको अगर लिख लेते हैं तो आपकी मेमोरी में और एक स्टेप बढ़ जाता है और आपका मेमोरी और अधिक उसको पकड़ पाता है। तीसरा जो आपके अंदर गुण होना चाहिए वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो सारी चीजें व्यर्थ है। आपको अपने ऊपर अगर विश्वास नहीं है तो दुनिया में कोई भी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने ऊपर बेस्ट विश्वास कीजिए, अपने ऊपर अटूट विश्वास कीजिए। आप देखेंगे कि अब्दुल कलाम भी अपने स्टेटमेंट में लिखते हैं कि आई एम द बेस्ट। विराट कोहली से भी जब पूछा जाए कि कौन अच्छा है तो अब बोलेगा आई एम द बेस्ट। रोनाल्डो से भी जब पूछा जाए तो वो भी बोलता है आई एम द बेस्ट। इसलिए बोलता जाता है क्योंकि जब आप अपने आप को बेस्ट समझते हैं तो आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं कि मैं बेस्ट हूँ, और जब आप बेस्ट महसूस करते हैं, जब आप अपने आप को बेस्ट समझते हैं तो आप बेस्ट की तरफ पढ़ाई करना शुरू करते हैं, आप बेस्ट की तरफ चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, और आप हर चीज़ को बेस्ट की तरफ पढ़ते हैं, बेस्ट की तरफ समझते हैं, तो आप बेस्ट वर्जन अपना बन जाते हैं। तो अपने ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंस लाएं कि मैं सबसे बेस्ट हूं, और ये कॉन्फिडेंस आपको एक नई ऊंचाइयों तक आपके मेमोरी को भी पहुंचाएगा और आपको भी सक्सेसफुल बनाएगा। तो अपने में हीन भावना नहीं लाना है, अपने को बेस्ट समझना है, और अब जब आप बेस्ट समझेंगे तो बेस्ट जैसा काम भी करेंगे, बेस्ट जैसा सीखने का प्रयत्न करेंगे, बेस्ट जैसा आपकी जो भूलने की आदत है वो भी आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि मैं बेस्ट हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का एक उबाल आएगा, और कॉन्फिडेंस का उबाल आएगा तो आपकी जो प्रखरता है, आपकी जो चमक है वो और चमक उठ जाएगी और दुनिया तक पहुंच पाएगी। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है। अगला जो रूल है वो है डोंट कंपेयर। आप अपने की तुलना और किसी से नहीं करें। आप अपने आप को बेस्ट बनाने की सोचें। जैसे गुलाब का फूल है, हर गुलाब के फूल की पंखुड़ियां एक जैसे नहीं होती,
तो आप अब ये समझो कि आप दूसरों से जो तुलना करेंगे, आप दूसरों से जो उलझेंगे, बहस करेंगे, उस चीज़ में आपको नहीं पढ़ना है। आपको अपने आप को बेस्ट बनाना है। आपको जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जो चीज़ समझ रहे हैं, उसको अपने माइंड में उस तरह का एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको उसको रखना है ताकि आप उसको रिकॉल कर पाएँ। तो कंपैरिजन जब आप करेंगे, जब आप किसी की बहस में पढ़ेंगे, तो आपकी मेमोरी जो है वो ख़राब होगी, तो फिर उस अच्छा नहीं हो पाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी तुलना किसी से ना करें। आप यूनिक हैं, और जब आप यूनिक हैं तो आप अपना सुगंध खुद फैलाएं, क्योंकि आपका सुगंध दूसरों से मैच नहीं करने वाला है। आप एक यूनिक हैं। आपकी जो सुगंध होगी, जो इस दुनिया को मिलेगी, वो एक अलग ढंग से मिलेगी। तो अपना बेस्ट वर्जन है उसको बनाने में प्रयास कीजिए। और कंपैरिजन की जो बात है कि वो बढ़ गया है, मैं नीचे हूँ, वो सब छोड़ो। अपना बस अपने में लगो, और जहाँ हो वहाँ पे खुश रहो, और वहाँ से फिर अपने माइंड पे काम करो, अपनी मेमोरी पे काम करो, अपने सक्सेसफुल के ऊपर काम करो। आप आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो में मैंने ऐसे 4 रूल्स के बारे में बताया है कि जिसको अगर आप फॉलो कर ले तो आपकी जो मेमोरी है वो नेक्स्ट लेवल में चल जाएगी। तो फर्स्ट, स्टे काम। दूसरा, एक्टिव रिकॉल्स। तीसरा, डोंट कंपेयर। और चौथा, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए। 4 चीज को आप अगर समाहित कर लेते हैं अपने जीवन में, शांत बनाइए अपने जीवन को। बार बार किसी चीज को पढ़ते हैं तो दोहराते रहिए। किसी से तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है, और अपने ऊपर इतना विश्वास, इतना अटूट विश्वास क्रिएट करें कि आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ये 4 रूल हैं जिसको अगर आपने समझ लिया और जिंदगी में इसको 100% फोकस के साथ इसको अगर पालन करते हैं तो आप जिंदगी में हार ही नहीं सकते, और आपका जो मेमोरी है वो इंक्रीज हो जाएगा, और आप अपने आप को खुद ही नहीं पहचान पाएंगे कि आप ऐसे कैसे बन गए।